आजमगढ़ में टेरर, टिकी योगी की नजर। मुख्तार अंसारी के गुनाहों की दास्तान बहुत लंबी है। वर्ष 2005 में वो जेल में बंद था, लेकिन जेल में बंद रहने के पीछे भी एक बड़ा मकसद था। दावा किया जाता है कि मुख्तार अंसारी जिस जेल में कैद था, उस जेल को वो अपने मैनुअल के हिसाब से ऑपरेट करता था और ये जेल उसके लिए मुफीद आरामगाह थी, जहां से वो जब चाहे बाहर निकलता, गुनाह करके वापस आ जाता ताकि उस पर गुनाह के दाग ना लगे। और वो ऐसा इसलिए कर पाता था क्योंकि उसे सत्ता का संरक्षण मिला था और संरक्षण उसने बाहुबली नेता के रूप में हासिल किया था। दो 2003 में जब मुलायम सरकार को विश्वास मत साबित करना पड़ा, तब मुख्तार अंसारी ने निर्दलीय विधायकों के साथ उन्हें समर्थन दिया था और इस समर्थन की वजह से मुख्तार और मुलायम सिंह की नजदीकियां बढ़ गई और इन्हीं नजदीकियों का फायदा मुख्तार को जेल में भी रहते हुए मिला। उसने जेल में रहते हुए भी कई गुनाह किए, ऐसे गुनाह जिसने उसे एक गैंगस्टर के रूप में स्थापित किया, जिन गुनाहों ने उसका दबदबा गाजीपुर, मऊ से लेकर काशी तक फैला दिया और इसमें दहशत का माहौल तैयार किया। एक ऐसे केस ने जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्तार जेल में कैद था। जेल में रहने के दौरान ही नवंबर 2005 में मोहम्मदाबाद के सीटिंग विधायक की हत्या हुई। दिन दहाड़े हुई इस हत्या में कृष्णानंद राय की गाड़ी पर 400 गोलियां दागी गई। इसे मोहम्मदाबाद सीट के लिए राजनीतिक हत्या के रूप में देखा गया था और हत्या का आरोप जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर लगा। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी पर बाद में दोष सिद्ध भी हुआ और सजा भी हुई थी, लेकिन ये वही हत्याकांड है जिसने योगी आदित्यनाथ को न्याय की लड़ाई छेड़ने पर मजबूर किया। तो आप दिवाली मनाइए, एक बहुत बड़े आतिथ्य का। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्तार अंसारी की दहशत इतनी ज्यादा थी कि ना तो कोई मुख्तार के खिलाफ आवाज उठा पाता था, ना ही उस पर उंगली उठाने की हिम्मत जुटा पाता था। नतीजतन समाजवादी सरकार में मुख्तार अंसारी की हनक बढ़ती चली गई। ये हनक ऐसी थी कि मुख्तार कोई भी क्राइम करने से नहीं डरता, जिसका उदाहरण है तत्कालीन गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला। 2008 योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को एक बार फिर ललकारा था। तय तारीख 7 सितंबर 2008 को योगी की आजमगढ़ में रैली थी। योगी आदित्यनाथ का काफिला गोरखपुर से निकलकर आजमगढ़ की तरफ पहुंचना था। इस काफिले में 200 से ज्यादा गाड़ियां शामिल थी। इसमें योगी आदित्यनाथ की गाड़ी 7वें नंबर पर थी। तभी कहीं से उनकी गाड़ी पर एक पत्थर फेंका गया। ये योगी आदित्यनाथ पर सुनियोजित हमला था। दावा किया जाता है कि इस हमले में एक तरफ से काफिले पर गोलियां भी दागी गई। यानी उस समय योगी आदित्यनाथ को टारगेट करके हमला हुआ था और आरोप मुख्तार अंसारी पर था, जो उस समय जेल में कैद था। ये एक ऐसा हमला था जिसमें सीएम योगी बाल बाल बचे थे, लेकिन मुख्तार जेल की ऐशगाह में बैठकर बचता रहा। अपने गुनाहों का सिलसिला लगातार चलाते रहा, जिसमें कई ऐसी वारदातें जुड़ी जो इंसानों की रूह को कपा दे। लेकिन 2017 में दौर बदला। माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी, लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, तो अदावत के दूसरे मुहाने पर खड़े गैंगस्टर मुख्तार को समझ आ गया कि उसके अय्याशी के दिन खत्म हो गए और फिर मुख्तार ने अपना क्रिमिनल दिमाग लगाकर खुद को बचाने की कोशिश की। मुख्तार अंसारी पर मोहाली में एक बिल्डर से रंगदारी वसूलने का केस दर्ज हुआ और पंजाब पुलिस मुख्तार अंसारी को ट्रांजिट रिमांड पर ले गई। इसके बाद मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में शिफ्ट किया गया। पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी 2 वर्ष तक कैद रहा। इस दौरान दांव पूरा पलट गया। मुख्तार अंसारी का डर भी दिखने लगा। उत्तर प्रदेश में दर्ज मुकदमे भी अटक गए। यूपी पुलिस ने कस्टडी मांगी
लेकिन एक नाटकीय घटनाक्रम शुरू हुआ। पंजाब पुलिस की तरफ से बनाए गए डॉक्टर्स के पैनल ने मुख्तार की तबीयत खराब होने का हवाला दिया, लेकिन मोहाली केस कमजोर पड़ने लगा था। इसलिए 2014 में रोपड़ में हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस में मुख्तार का नाम जोड़कर क्रिमिनल शीट मजबूत की गई, जिसमें एक गवाह भी बनाया गया। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ पूरा खेल समझ गए और सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुख्तार अंसारी को रोपड़ से बांदा जेल शिफ्ट किया गया। यूपी आने पर मुख्तार को खौफ सता रहा था। मुख्तार को डर था कि उसका एनकाउंटर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे बांदा जेल में बिना किसी सुविधा के सिंगल सेल में रखा गया। जेल में समाजवादी सरकार की तरह सुविधा न मिलने से मुख्तार का समय काटना तक मुश्किल हो गया। इसलिए मुख्तार परिवार ने खाने में स्लो पॉइजन दिए जाने का दांव चला। उन्होंने हमको दास्तान बताई उसी का है, तो उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाएगा। इस दौरान योगी सरकार ने एक कुख्यात गैंगस्टर के साम्राज्य का खात्मा भी शुरू कर दिया था। मुख्तार की कई संपत्तियों की कुर्की कर ली गई। मुख्तार के कई अवैध निर्माण पर सरकार का बुलडोजर चला। यह आम बात नहीं थी, ये वो कार्रवाई थी जिसने दशकों तक दहशत का पर्याय बनकर आम लोगों को दहलाया। उस मुख्तार अंसारी के गुनाह के साम्राज्य का पतन था। 2 माफिया पे मेरी पकड़ में नहीं आए, जो और कैसे बच गए वो भी मैं बता दूं। एक तो मुख्तार अंसारी थे, वो भूमिगत हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे। वो कहाँ है अता पता उनका कोई नहीं था। आज की मतलब जैसे हमारे बाद में वो मुझ पे ताव दे के घूमने लगे थे, वैसी बात नहीं थी। ही वेंट अंडरग्राउंड, ही डिसअपीयर्ड एंड नोबडी न्यू हिज एड्रेस, कहाँ है। तो फिर हम लोगों ने उनके घर की कुर्की करा दी थी। पहली बार उनके घर की कुर्की हुई थी वो मेरे कार्यकाल में। तो ये फिर जब हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया, उसके बाद समाजवादी बसपा वगैरह के पार्टी का जब टाइम आया, तो फिर उस समय इन्होंने अपना आर्थिक साम्राज्य और आपराधिक जो इनका प्रभाव क्षेत्र था उसको बराबर बढ़ता गया। और ये तो फिर बाद में योगी जी जब आए हैं तब कानून का शिकंजा इन पर कसा गया है और जो पुराने केसेस थे उनमें इनका प्रोसिक्यूशन हुआ है। जेल में कैद मुख्तार अंसारी ने असली सजा तब महसूस की जब सत्ता परिवर्तन हुई, जब वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना जिसे वो सुनियोजित हमले के तहत मारना चाहता था, और ये डर उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। उसके हाथ से पूरा साम्राज्य छूट गया और इसी डर ने उसकी सांसें भी छीन ली।